हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। CGL-4 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा है, इसमें टोटल 1883 सीट अभी वर्तमान में है, जिसमें 1406 आपका ASU का है, बाकी अन्य पोस्ट है। और इसमें 3 प्रस्तावित जो पदे हैं, जिसमें आपका ASO की बात करें 563, ये BPSC के पास प्रस्ताव है और बहुत पहले 5-6 महीना पहले ही चला गया था ये प्रस्ताव कि आप इसमें ऐड कीजिए 563 सीटें, यानी कि ASO का टोटल 1969 सीटें हो जाएंगी ऐड होने के बाद 1406 से बढ़ करके। और इसके अलावा आपको बात करें तो कृषि सांख्यिकी संगणक का आपका कितना पद है, तो 534। ये भी पद ऑलरेडी BSS के पास गया है और ये भी CGL-4 में प्रस्तावित है, तो ये भी आपका CGL-4 में ऐड होगा। इसके अलावा मई महीने में आपका 8054 राजस्व कर्मचारी का सीट गया और ये भी प्रस्तावित है कि आपका CGL-4 में जोड़ा जाएगा। बट अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि जब वित्त विभाग का लेटर आया है तब से ये आप लोग का लगता है क्वेश्चन है कि सर क्या ये ऐड नहीं होगा CGL-4 में। कल मैंने आपको बताया भी कि ये लेटर है मेरे पास, बट इसको मैं अच्छे सबको समझाऊंगा क्या मामला है आखिर इसका। तो ऑल चीज़ों के यहाँ पे क्लियरिटी के साथ हम लोग बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या सच में नहीं जुड़ेगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि BSSC के पास में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं गया है कि आप वैकेंसी को विड्रॉ कीजिए, यानी कि 8054 वैकेंसी को, ठीक है। और अभी जो वीडियो बन रही है तो अब तक भी BSSC को ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं गया है। बट अब ये जो वित्त विभाग का लेटर है इसको समझिएगा। प्रेषक में रचना पाटिल जी हैं, सचिव वित्त विभाग। स्वयं है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। डेट 21/7 का है, ठीक है। विषय क्या है, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग एवं बिहार अमीन संवर्ग में नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता के बिंदु पर दिए गए वित्त विभागीय परामर्श के संबंध में। अब देखिए मामला क्या है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग एवं बिहार अमीन संवर्ग को एकीकृत करते हुए बिहार राजस्व कर्मचारी सह अमीन संवर्ग नियमावली 2026 बनाए जाने के प्रस्ताव के साथ संचिका पूर्व में वित्त विभाग को प्राप्त हुई थी। तत्समय वित्त विभाग द्वारा एकीकृत संवर्ग नियमावली बनाए जाने से विभिन्न कारणों यथा वेतनमान, प्रोन्नति, वरीयता आदि में विसंगति उत्पन्न होने के कारण एकीकृत संवर्ग नियमावली नहीं बनाए जाने का परामर्श प्रशासनिक विभाग को दिया गया था। अब मैं मामला आपको समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। देखिए, वित्त विभाग ने जब बिहार कर्मचारी संवर्ग जिसमें योग्यता इनकी ग्रेजुएशन की गई तो इस पे इन्होंने अपना परमिशन दे दिया था। बिहार अमीन संवर्ग की जो नियमावली है 2025, जिसमें डिप्लोमा लगाया गया इनका योग्यता, इसको भी इन्होंने मान्यता दे दिया। लेकिन अब जब ये बोल रहे हैं कि ये जो कर्मचारी सह अमीन संवर्ग नियमावली है तो क्यों आखिर इसको विड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जब यहाँ पे योग्यता आपका राजस्व कर्मचारी का स्नातक किया गया, ग्रेजुएशन, तो इनको कोई दिक्कत नहीं था, इन्होंने परमिशन दे दिया। अमीन के लिए डिप्लोमा किया गया तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, परमिशन दे दिए। अब क्यों दिक्कत हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो राजस्व कर्मचारी संवर्ग है और बिहार अमीन संवर्ग, इसको शायद सरकार एक सेम कैडर करना चाह रही है, यानी कि एक ही संवर्ग में इनको एकीकृत करना चाह रही है। राजस्व कर्मचारी प्लस अमीन, इसको सरकार का प्रस्ताव गया कि दोनों को क्यों ना कंबाइन करके एक संवर्ग बना दिया जाए। देखिए यहाँ पर कर्मचारी सह अमीन संवर्ग, तो नोटिस को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अब मैं अभी आगे क्लू दूंगा इसका, उसके बाद साथ ही पॉइंट नंबर 2 पढ़िएगा। यह भी परामर्श दिया गया था कि पूर्व में राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं अमीन के पद पर भी नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ अमानत की डिग्री निर्धारित थी। उक्त निर्धारित शैक्षिक योग्यता को वर्ष 2025 की नियमावली द्वारा संशोधित करते हुए दोनों पदों के लिए क्रमशः स्नातक एवं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। निर्धारित की गई उक्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उक्त संवर्गों द्वारा उच्चतर वेतनमान का दावा किया जा रहा है। साथ ही उक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को इंगित करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा भी समकक्षीय पदों की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन एवं तदनुसार वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त हो रहा है, जिससे राज्य सरकार द्वारा समकक्षीय पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान में विसंगति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है।
और 3 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, यहाँ से मेन आपका क्लियर होगा। उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के कार्य एवं दायित्व के आधार पर वर्तमान नियमावली के पूर्व से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट के अनुरूप नियमावली में संशोधन करते हुए अलग अलग नियमावली रखे जाने का परामर्श प्रशासनिक विभाग को दिया गया। यानी कि बोला गया कि आप राजस्व कर्मचारी के अलग संवर्ग रखिए, अमीन के लिए अलग संवर्ग रखिए। लेकिन सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजा वित्त विभाग को कि हम लोग बिहार राजस्व कर्मचारी से अमीन संवर्ग बनवाना चाहते हैं 2026। अब इसका नाम देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे राजस्व कर्मचारियों को ये उनसे हड़ताल करवाने के लिए बोला गया कि राजस्व कर्मचारियों का पद नाम परिवर्तित कर सहायक राजस्व अधिकारी एओ किए जाने का संचिका मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये 17 अप्रैल को भेजा गया था, ठीक है। यानी कि इनका नाम क्या किया जाना, सहायक राजस्व अधिकारी ARO। एक और चीज़ आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको अमीन को लेकर के, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक तो अमीनों के लिए जिला में अपना आवंटन के लिए 3 जिला का विकल्प देना। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे पढ़िएगा, अमीन का पद नाम परिवर्तित करते हुए सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी करने के संबंध में। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि अमीन का भी नाम ये लोग ARO कर रहे हैं, बस उसमें T लगा रहे हैं, टेक्निकल तकनीकी। और राजस्व कर्मचारी का भी नाम ARO कर रहे हैं, राजस्व कर्मचारी, यानी कि सहायक राजस्व अधिकारी यहाँ भी, सहायक राजस्व अधिकारी यहाँ भी। और इनका मकसद था कि दोनों को सेम कैडर कर दिया जाए, यानी एक ही कैडर में, भले दोनों अलग अलग योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाएंगे, ये स्नातक पे, ये डिप्लोमा पे, लेकिन कैडर दोनों का सेम रहे। और यहीं से मामला सारा गड़बड़ हो गया, वित्त विभाग के पास जाते हैं, क्योंकि वित्त विभाग ने बोला कि अगर आप इसको एक करते हैं तो सबसे पहला सवाल हुआ कि अगर ARO वाले अपना उच्च वेतनमान की मांग करते हैं जो सहायक राजस्व अधिकारी हैं, तो फिर सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी यानी अमीन भी बोलेंगे कि हम भी तो इसी कैडर में हैं, मेरा भी वेतन बढ़ना चाहिए। अब ये यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद अगर प्रमोशन की जब बात आएगी तो फिर ये विवाद का समय होगा कि आखिर किसको पहले उच्च कोटि का जो पद है दिया जाए, राजस्व कर्मचारी सहायक राजस्व अधिकारी को या सहायक राजस्व अधिकारी तकनीक को। तो ये कई सारे जो विसंगतियाँ उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से वित्त विभाग ने बोला कि नहीं, आप ये कंबाइंड नियमावली नहीं बना सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग अमीन संवर्ग एकीकृत यानी एक करने के लिए बिहार राजस्व कर्मचारी अमीन संवर्ग नियमावली 2026 बनाए जाने के प्रस्ताव के साथ संचिका पूर्व में वित्त विभाग को प्राप्त हुई थी। और वित्त विभाग ने इस पर क्या बोला था कि विसंगति उत्पन्न होने के कारण एकीकृत संवर्ग, देखिए वेतनमान, प्रोन्नति, वरीयता नियमावली नहीं बनाए जाने का रिक्वेस्ट किया सरकार को। अब चूंकि सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दी कि हम एक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फिर से ये लेटर लिखा गया है। और इसमें क्या बोला गया है आपका, देखिएगा कि वर्ष 2025 की नियमावली द्वारा निर्धारित उच्च योग्यता के आधार पर यदि आयोग को नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है तो उसे वापस लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने तथा नियमावली में संशोधन के उपरांत ही नई नियुक्ति की कार्रवाई के परामर्श के साथ संचिका प्रशासनिक विभाग को वापस की गई थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, तो वित्त विभाग द्वारा दिए गए उक्त परामर्श के आलोक में प्रशासनिक विभाग द्वारा कृत कार्रवाई की अद्यतन सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं है। यानी कि इन्होंने दोबारा कोई सूचना भेजा ही नहीं वित्त विभाग को कि हम लोग कंबाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। अतः पुनः अनुरोध है कि अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के कार्य एवं दायित्व के आधार पर वर्तमान नियमावली के पूर्व से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नियमावली में संशोधन करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। वर्ष 2025 की नियमावली द्वारा निर्धारित उच्च योग्यता के आधार पर यदि आयोग को नियुक्ति हेतु कोई आदेशना भेजी गई है तो उसे वापस लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। प्रस्ताव मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। अब चूंकि ये वित्त विभाग ने तो अपना काम कर दिया, सबसे बड़ा कारण आपने देख लिया कि ये लोग कंबाइन कर रहे थे, दोनों को सेम कैडर कर रहे थे एकीकृत करके, और यहीं से मामला फंस गया। अब चूंकि वित्त विभाग ने बोला है कि आप अधियाचना वापस लेके पुराने नियमावली के आधार पर भर्ती कीजिए, तो चूंकि ये वित्त विभाग ने भेजा है, अब इस पर फैसला लेना है राजस्व विभाग को। तो अब ये देखना होगा, अभी ये नहीं कह सकते हैं कि सीजल 4 में ऐड नहीं होगी या सीजल 4 में ऐड हो ही जाएगी। अब ये वित्त विभाग के लेटर के बाद राजस्व विभाग को फैसला लेना है कि ये लोग कैसा फैसला इस पर लेते हैं, कि यानी कि दोनों कंबाइन करने के फैसले को वापस लेते हैं राजस्व कर्मचारी अमीन संवर्ग, और क्या ये वित्त विभाग को ये कॉम्प्रोमाइज़ करा सकते हैं कि नहीं हम लोग कंबाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो राजस्व कर्मचारी का आयुक्ता बदला गया है उसी के आधार पर हम लोग भर्ती लेंगे। तो ये टोटली डिपेंड है राजस्व विभाग पे। तो अभी कोई ऐसा सूचना नहीं है कि आपका वापस होगा। हाँ, अगर राजस्व विभाग BSSC को ऐसा लेटर भेजती है कि आप वैकेंसी को वापस कर दीजिए, तो फिर उस कंडीशन में आपका सीजल 4 में ऐड नहीं होगा और फिर से दोबारा इनको नियमावली में संशोधन करना होगा, और वो वैकेंसी फिर से भेज जाएगी BSSC इंटर लेवल में, क्योंकि वहाँ से विड्रॉ की गई है तभी यहाँ पर वैकेंसी आई है। बहुत से लोगों को लग सकता है कि इंटर लेवल में विड्रॉ थोड़ी हुई है। तो देखिए, जितना कैडर होता है उसी के अनुसार
अधियाचना भेजा जाता है। तो जब 8054 का अधियाचना ऑलरेडी बीएसएससी सीजीएल को भेजा गया है तो वो वैकेंसी इंटर लेवल से विड्रॉ की गई है तभी भेजा गया है, क्योंकि कैडर से अधिक अधियाचना कभी नहीं भेजा जाता है। तो फिर से इनको दोबारा अधियाचना क्लियर करके भेजना होगा बीएसएससी इंटर लेवल को। लेकिन ऐसा अभी कोई सूचना नहीं है कि हट ही रही है वैकेंसी। अभी राजस्व विभाग जितना जल्दी इस पर फैसला लगा उसके अनुसार कोई अपडेट होगी तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करें। अभी विड्रॉ को लेकर के कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। धन्यवाद।